हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो जैसे कि Q&A सेशन में आपके जो क्वेश्चंस रहते हैं उनके आंसर्स मैं आपको देता हूं। तो पार्ट 3 में अगेन जो क्वेश्चंस आपने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछे हैं उसके आंसर्स दूंगा। और जो जिनको भी अपने क्वेश्चंस पूछने हैं काउंसलिंग के रिकॉर्डिंग या अपने रैंकिंग के रिकॉर्डिंग, वो मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हो, जिसका लिंक जो है मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। क्योंकि इंस्टाग्राम के ही क्वेश्चंस के आंसर आपको ये Q&A सेशन में मिलते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने पूछा है, हेलो सर, ARI रैंक जो है 1934 है। जनरल कैटेगरी का जो रैंक है वो 662 है। एनी चांसेस ऑफ गवर्नमेंट सीट्स? तो गवर्नमेंट सीट का चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। आपको प्राइवेट कॉलेज आराम से अलॉट हो जाएगा। ओके, बट फिर भी वही है कि काउंसलिंग एक बार देख लेना। बट थोड़ा पिछला टाइम जो है 1000 के अंडर में गया था जो काउंसलिंग है, लास्ट सीट जो अलॉट हुआ था, तो बहुत कम चांसेस है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्यूरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। प्राइवेट सीट आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्यूरी इनका है, गुड इवनिंग सर, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज की फ़ीस क्या रहती है? इनकी लिस्ट कहाँ से मिलेगा मुझे? देखो, गवर्नमेंट एडेड जो कॉलेजेस होती हैं वो ऐसे कॉलेजेस होते हैं जिनको पहले वो प्राइवेट कॉलेज थे, लेकिन किसी कारणवश अब वो संस्था नहीं चला पाती है। अब वो क्या है, गवर्नमेंट जो है वो मेनली कंडक्ट करता है, मतलब गवर्नमेंट चला रहा है अब उसको, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट से सहायता प्राप्त संस्थान होती है। तो इसके फ़ीस वीस के बारे में या इसके लिस्ट के बारे में जो काउंसलिंग शेड्यूल जारी होगा तो उसमें आपका जैसे जारी हो चुका है, तो उसमें अभी जो पार्टिसिपेटेड इंस्टीट्यूट है उसके नेम अभी जारी नहीं हुए हैं, ठीक है, वो उनका लिस्ट अभी आया नहीं है। वो लिस्ट जब आएगा ना तो उसी में ही आपको पता चलेगा कि कौन से गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस वहाँ पे हैं करके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेरी है आपका, सर मैं दिल्ली से हूँ, मेरा ऑल इंडिया जो रैंक है 11,853 है। ST कैटेगरी रैंक जो है वो 339 है। सो कैन आई गेट PG सीट्स? तो देखो, PG सीट आपको तो मिल जाएगा, ओके, पर प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। ओके, प्राइवेट कॉलेज आपको मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज का चांसेस नहीं है बिल्कुल भी। तो प्राइवेट कॉलेज आपको मिल जाएगा, और वो भी ज़्यादातर चांसेस है कि नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट मिले। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है, हेलो सर, मैंने एप्लीकेशन फॉर्म में EWS कैटेगरी सेलेक्ट किया था, बट अब EWS सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है, तो अब मैं क्या करूँ? तो जनरल कैटेगरी से हो सकता है क्या? हाँ, वहाँ पे आपका जब जैसे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आएगा तो मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा, उसमें आपका कैटेगरी वगैरह सभी चीज़ों को सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। और अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट नहीं है तो जनरल कैटेगरी के थ्रू भी आप काउंसलिंग करा सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं, पर ट्राई करना कि EWS सर्टिफिकेट बन जाए तो ज़्यादा बेटर है। फिर नेक्स्ट है क्वेरी है यहाँ पे, इन्होंने अपना ARI रैंक बताया है कि 1448 है, और कैटेगरी OBC है, पॉसिबल एनी गवर्नमेंट कॉलेज? तो देखो, गवर्नमेंट कॉलेज का पॉसिबिलिटी थोड़ा सा कम है, और यहाँ पे मैं वही बोलूँगा कि एक बार काउंसलिंग अटेंड करके देखो, बिकॉज लास्ट टाइम OBC का जो रैंकिंग है वो आपको मैं बता देता हूँ, वही है कि 1000, मतलब वही है 1000 के अंडर में ही गया था, 1050 ऐसा समथिंग कुछ गया था, ठीक है। तो वही है 1050 के अराउंड लास्ट क्लोजिंग रैंक था लास्ट टाइम। तो इस टाइम अगर आप AA CCC की काउंसलिंग करते हो तो ऐसा है कि थोड़ा चांसेस कम है, प्राइवेट कॉलेज आपको आसानी से मिल जाएगा। बट एक बार काउंसलिंग अटेंड करके देखना, आपका स्टेट वाइज भी वेरी करता है, स्टेट काउंसलिंग में भी थोड़ा ध्यान देना। और नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने मलयालम में पूछा है, ठीक है, इन्होंने अपना मार्क बताया है कि 140 है। ARI रैंक जो है वो 9330, सॉरी 387 है। SC जो रैंक है वो 916 है। तो इन्होंने पूछा है कि चांसेस है क्या गवर्नमेंट कॉलेज का? तो गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं मिल पाएगा आपको, पर प्राइवेट कॉलेज आपको आसानी से मिल जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेरी आपका यहाँ पे पूछा गया है, हेलो सर, मेरा ARI रैंक जो है 4400 है, और जो मार्क है वो 200 मार्क है। इफ़ नॉट गवर्नमेंट देन क्या प्राइवेट कॉलेज में MD करना वर्थ रहेगा क्या? देखो, प्राइवेट कॉलेज में MD करना वर्थ रहेगा क्या?
तो ये आपके ऊपर मैटर करता है। देखो अब जैसे कि बहुत सारे ऐसे फेमस हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्राइवेट कॉलेजेस बहुत सारे हैं जहाँ अगर आप क्लिनिकल सीट्स उठाते हो, बहुत सारे एकदम फेमस हैं। जैसे अगर कर्नाटका या फिर महाराष्ट्र है, इनके बहुत सारे हैं प्राइवेट कॉलेज जिनमें अगर आप करते हो तो बहुत ज़्यादा ये है कि आपको अच्छा एक्सपोज़र मिलता है। ओके, तो वो कॉलेजेस हैं, और ये है कि आपको वो ये कि रैंकिंग के हिसाब से आपको चुनना भी पड़ेगा। अगर आप अच्छे कॉलेज से कर रहे हो, प्राइवेट कॉलेज के अच्छे कॉलेज जहाँ का एक्सपोज़र वगैरह बहुत अच्छा है वहाँ से कर रहे हो तो बिल्कुल वर्थ रहेगा। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको गवर्नमेंट से ही करना है, प्राइवेट से भी करोगे तो बहुत अच्छा वर्थ रहता है अगर अच्छा कॉलेज है तो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, गुड मॉर्निंग सर, माई मार्क आर 268 एंड ARI रैंक इन्होंने बताया है कि 1267 है, जनरल कैटेगरी, गेट एनी गवर्नमेंट कॉलेज। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो वही है कि मैंने बताया कि 1000 के अंडर में गया था, तो एक बार आप ट्राई करके देखना। मैं एकदम 100% आपको नहीं बोल सकता कि आपको सीट अलॉट हो जाएगा करके, बट ट्राई करके देखने में कुछ नहीं आता है, क्योंकि 1000 के अंडर ही गया था जो लास्ट सीट मिला था नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट का AA CCC की काउंसलिंग में। एक बार स्टेट कोटा की काउंसलिंग ज़्यादातर ध्यान देना, क्योंकि क्या होता है, स्टेट आपने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, स्टेट कोटा की काउंसलिंग में थोड़ा सा वही है कि जो AA CCC की काउंसलिंग में जहाँ पर कट ऑफ गया था, यानी कि एग्जांपल के लिए 1000 तक गया होगा, तो अगर आपकी स्टेट कोटा में सीट्स ज़्यादा हैं तो उस कंडीशन में ऐसा होता है कि अगर आपका वही है कि 200 या 300 भी अगर आपका थोड़ा कम है तो भी आपका स्टेट कोटा में हो जाएगा। मतलब ये बोल रहा हूँ, मार्क के विषय में नहीं बता रहा हूँ, रैंकिंग के विषय में बता रहा हूँ। तो उसका सीट्स कितने हैं स्टेट कोटा के वो भी मैटर करते हैं। तो यहाँ पे मैं ये बोलूँगा दोनों काउंसलिंग अटेंड करके देखो, अगर इफ़ चांसेस अगर बने तो अच्छी बात है। बाकी वही है कि AA CCC की काउंसलिंग में थोड़ा सा कम चांसेस है, बाकी स्टेट कोटा की काउंसलिंग में आपका स्टेट वाइज वेरी करता है। ओके, नो नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि ARI रैंक जो है 12,761 है, SC कैटेगरी रैंक 1,369 है। तो सर मुझे एडमिशन मिल जाएगा क्या? तो बिल्कुल आपको जो एडमिशन है मिल जाएगा, पर प्राइवेट कॉलेज में ही आपको एडमिशन मिलेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे इन्होंने पूछा है, गुड मॉर्निंग सर, माई ARI रैंक 5360, SC कैटेगरी रैंक 405, एनी चांसेस ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज सर? तो देखो गवर्नमेंट कॉलेज का चांसेस बहुत कम है। यही है कि अगर आपका वही है चांसेस, आपका प्राइवेट कॉलेज आसानी से मिल जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज का चांसेस बहुत कम है। बिकॉज़ ऐसा है कि जो ST है उनके लिए क्या है, 5000 के अंडर में गया था, लास्ट टाइम का बता रहा हूँ। और SC के लिए जो गया था वो मैं बता रहा हूँ, जो लास्ट टाइम गया था कट ऑफ वो 3000 के अंडर में गया था, तो बहुत कम चांसेस है। ओके, ARI रैंक के विषय में बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट सीट जो नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट में लास्ट टाइम मिला था, तो वही है कि अगर आपका वही है कि मैं ये बोल सकता था कि अगर 3500 के अराउंड रहता ऑल ओवर रैंक, तो मैं एक बार बोल सकता था कि आपको AA CCC की काउंसलिंग में सीट अलॉट हो जाएगा करके। बट वही है कि एक बार स्टेट कोटा की काउंसलिंग में ट्राई करके देखना, अगर आपके स्टेट में सीट्स ज़्यादा हो तो, इफ़ अगर पॉसिबल हो तो स्टेट कोटा में ही पॉसिबल है, AA CCC में प्राइवेट कॉलेज आसानी से मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने पूछा है, ST कैटेगरी रैंक 281 है, एनी चांसेस टू गेट गवर्नमेंट सीट्स इन ऑल इंडिया स्टेट गुजरात? तो देखो यहाँ पे चांसेस कम हैं। ओके, यही है कि 281 है। आप ARI रैंक एक बार बताते तो मैं शायद ज़्यादा अच्छे से बता पाता, क्योंकि कैटेगरी रैंक से यहाँ पे जब आप काउंसलिंग वगैरह कराते हो तो वो कैटेगरी रैंक मैटर करता है, बट सभी लोग ARI रैंक देखते हैं, तो उसी के बिहाफ पे मैं आपको बता पाता। तो यहाँ पे थोड़ा सा कम चांसेस है, बट वही है कि एक बार ट्राई करके देखो स्टेट कोटा की काउंसलिंग में। ठीक है, सेंट्रल कोटा में चांसेस कम है, जो AA CCC की काउंसलिंग है उसमें। नाउ नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेरी उन्होंने पूछा है, नमस्ते सर, मेरी ARI रैंक जो है 1311 है और OBC रैंक 5575 है, क्या मुझे गवर्नमेंट स्टाइपन सीट मिल जाएगा ऑल ओवर इंडिया या स्टेट? उत्तराखंड, ठीक है, तो उत्तराखंड में देखो ये मैं बोलूँगा
एक बार ट्राई करके देखने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया, आप एक बार ट्राई करके देखो, मॉप अप राउंड तक जाओ। इफ़ अगर किस्मत रहा तो आपको मिल भी सकता है, ठीक है। अगर नहीं रहा तो थोड़ा चांसेस कम है। पर यही है, मैं ये बोलूँगा एक बार काउंसलिंग आप अटेंड ज़रूर करो, स्टेट का भी और सेंट्रल का भी। सेंट्रल के भी अटेंड करो और स्टेट का भी जो है अटेंड करो, तो थोड़ा बहुत चांसेस बन पाएगा, तो अच्छी बात है। बट वही है कि अटेंड करने के ऊपर ही मैटर करता है, ठीक है। वो भी मॉप अप राउंड में आपको अगर मिलेगा तो, ठीक है। इसके पहले चांसेस कम है, फर्स्ट सेकंड राउंड में तो चांसेस बहुत कम है। नो नेक्स्ट क्यूरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं, बट प्राइवेट कॉलेज आपको आसानी से मिल जाएगा गवर्नमेंट के अलावा। नो नेक्स्ट क्यूरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तीनों ने पूछा है, हेलो सर 228 मार्क है, 2846 ARI रैंक है, जनरल कैटेगरी, और कोई चांसेस है क्या? तो आपको प्राइवेट कॉलेज आसानी से मिल जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज का मुश्किल है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि AA CCC की काउंसलिंग में 1000 के अंडर में ARI रैंक रहता है तो चांसेस रहता है, जैसा लास्ट टाइम का कट ऑफ था। नो नेक्स्ट क्यूरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। इन्होंने पूछा है, हेलो सर मैं महाराष्ट्र से हूँ और मेरा ऑल ओवर इंडिया जो रैंक है, इन्होंने बताया है 12,190 है, और SC कैटेगरी का रैंक 1,283 है। तो क्या मुझे महाराष्ट्र में प्राइवेट कॉलेज PG की सीट मिल सकती है क्या? हाँ बिल्कुल, आपको PG की जो प्राइवेट कॉलेज की सीट है वो अलॉट हो सकती है, मिल सकती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर इन्होंने पूछा है, गुड आफ्टरनून सर, ARI रैंक इनका 1296 है, OBC रैंक 566 है, हरियाणा स्टेट से। इज़ देयर एनी चांसेस ऑफ गवर्नमेंट सीट्स इन AIPGT 2023? वही मैं बोलूँगा अगेन, AA CCC की काउंसलिंग अटेंड करके देखो। वही है कि चांसेस मॉप अप राउंड में ही आपको पता चलेगा, बिकॉज लास्ट टाइम जो आपको OBC कैटेगरी का जो लास्ट कटअप गया था, मैं बता रहा हूँ कि वही है कि जनरल के लिए 1000 के अंडर में गया था, OBC के लिए 1050 के अराउंड गया था। तो थोड़ा बहुत चांसेस में भी बन सकता है, ऐसा मैं बोलूँगा। तो इस वजह से आप AA CCC की काउंसलिंग अटेंड करो, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, मॉप अप राउंड में ही चांसेस रहेगा अगर मिलेगा तो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे इन्होंने पूछा है, सर ARI रैंक 2377 है, मार्क 238 है, उत्तर प्रदेश OBC एनी चांसेस? तो जैसे कि आप बोल रहे हो OBC हो, वही है कि जैसे मैंने अभी तक बोला कि स्टेट काउंसलिंग में भी वही है, 150 के अराउंड सीट होगा उत्तर प्रदेश में। थोड़ा मुश्किल है, यहाँ पे आपको प्राइवेट कॉलेज आसानी से मिल जाएगा उत्तर प्रदेश में, ओके, पर गवर्नमेंट कॉलेज मुश्किल है। नो नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेरी इन्होंने पूछा है, गुड मॉर्निंग सर, इन्होंने पूछा है, आई एम बिलोंग SC कैटेगरी, आई गेट ARI 3812 रैंक, SC कैटेगरी रैंक इज़ 246, कैन आई गेट गवर्नमेंट स्टेपनरी सीट? बहुत मुश्किल है, नहीं आपका SC है तो 3000 के अंडर में गया था, थोड़ा मुश्किल है। मैं ये बोलूँगा कि वही है कि आपका जो स्टेट है वो वेरी करता है। इन केस अगर आपका कर्नाटक या महाराष्ट्र स्टेट है तो स्टेट काउंसलिंग में आपको मिलने के चांसेस हैं। बाकी AA CCC की काउंसलिंग में जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया कि जो कट ऑफ गया था SC के लिए, अगर ST होते तो आराम से मिल जाता नॉन क्लिनिकल जो है आपको, लेकिन जो SC है, SC हो, इस वजह से 3.5, मेरे हिसाब से 3,500 के अराउंड रहता तो आपको चांसेस था। बट एक बार ट्राई करके देखो, मैं ये बोलूँगा कि काउंसलिंग AA CCC की अटेंड करके देखो, क्योंकि आपका वही है कि एक हिसाब से पिछले टाइम के जो रैंक है उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। बट वही है कि अब जब तक आप काउंसलिंग अटेंड नहीं करोगे तब तक आपको करेक्टली पता नहीं चल पाएगा। तो इस वजह से आपको भी मैं सजेस्ट करूँगा कि काउंसलिंग ज़रूर अटेंड करो AA CCC की। नाउ नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर आज की लास्ट क्वेरी, तो इन्होंने पूछा है, सर मेरा ARI रैंक 335 है और जर्नल कैटेगरी रैंक 124 है, क्या मुझे ARI में नेशनल कॉलेज में PG एडमिशन मिल सकता है और कौन से ब्रांच में मिल सकता है, क्लिनिकल या नॉन क्लिनिकल? देखो, अब यहाँ पे आप जो है बोल रहे हो तो बिल्कुल आपको मिल सकता है, ओके। जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे कि BHU हो गया, आपका अय्या हो गया, या फिर आपका NIA हो गया, या जामनगर हो गया, तीनों में मिल सकता है आपको। और ये है कि क्लिनिकल या नॉन क्लिनिकल अगर अपन बात करें
तो नॉन क्लिनिकल में आसानी से मिल जाएगा, क्लिनिकल में थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा रहता है, पर क्लिनिकल का भी ट्राई करके देखना आप। ओके, तो मैं ये बोलूँगा क्लिनिकल का ट्राई करके देखना, क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट से आप कर रहे हो तो क्लिनिकल ब्रांच में करो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एक्सपोजर वहाँ का बहुत अच्छा रहता है। ओके, तो यहाँ पे अपन सारे जितने भी अभी तक मैसेज आया था, सारे क्वेरीज़ को आंसर मैंने दे दिया है। फिर भी आप में से किसी को कुछ पूछना है तो मेरे को मेरे पेज इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हो। ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू।